सोचिए, सुबह घर से निकलते वक्त धूप की उम्मीद हो और अचानक ठंडी हवा के साथ बादल फिर आए, या फिर शाम को चाय पीते पीते अचानक बिजली कड़के और हल्की बारिश शुरू हो जाए। क्या यही वो मौसम जो इस बार उत्तर भारत को बार बार चौंका रहा है? क्या सर्दी अब जाने वाली है या अभी और सताएगी? और आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है जिसकी वजह से बार बार मौसम करवट ले रहा है? इन सारे सवालों के जवाब इसी एक्सप्लेनर में बिल्कुल आसान हिंदी में समझते हैं। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम किसी रोलर कोस्टर की तरह हो गया है। कभी तेज ठंड, कभी बारिश, कभी घना कोहरा और कभी तेज हवाएं। जनवरी के आखिरी में लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब सर्दी धीरे धीरे विदा लेगी, लेकिन मौसम ने एक बार फिर खेल कर दिया। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों तक मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो रहे एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब सवाल ये है कि पश्चिमी विक्षोभ आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहे तो ये एक तरह का मौसम तंत्र है जो भूमध्य सागर के आसपास बनता है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ भारत के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचता है। जब यह हिमालय से टकराता है तो अपने साथ नमी लेकर आता है। इसी नमी की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में बारिश, बादल, कोहरा और ठंडी हवाएं देखने को मिलती हैं। इस बार खास बात यह है कि एक नहीं बल्कि लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं और तीसरा भी जल्द आने वाला है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ मौसम पहले ही 2 बार बारिश दिखा चुका है। 23 जनवरी और 27 जनवरी को हुई बारिश के बाद ठंड में इजाफा महसूस किया गया। सुबह और शाम की ठिठुरन, गलन और कपकपी ने लोगों को फिर से स्वेटर और जैकेट निकालने पर मजबूर कर दिया। अब मौसम विभाग का कहना है कि 31 जनवरी से फिर 3 दिन तक बारिश के आसार है। 31 जनवरी से घने बादल, मध्यम से घना कोहरा, गरज चमक और बिजली गिरने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तेज हवाएं भी चल सकती हैं जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यानी ये जनवरी के आखिरी और फरवरी की शुरुआत में तीसरा मौका होगा जब दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बारिश परेशानी बढ़ाएगी या नहीं? मौसम विभाग के अनुसार इसका मतलब है कि ठंड का असर और बढ़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फरवरी की शुरुआत में न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर जा सकता है और 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, पहाड़ी इलाकों का हाल कैसा होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखता है। यहाँ 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसका असर न सिर्फ स्थानीय लोगों पर पड़ेगा बल्कि पर्यटन और यातायात पर भी दिख सकता है। कई जगहों पर सड़कें बंद होने और फिसलन बढ़ने की आशंका है। मैदानी इलाकों में हालात थोड़े अलग लेकिन उतने ही चुनौतीपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश के साथ साथ शीतलहर और कोहरे का असर बना रहेगा। सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, शेखावटी और आसपास के इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है जो किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। पहले से ही रबी की फसल खेतों में खड़ी है और ऐसे में बारिश और ओले नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या मध्यम भारत और महाराष्ट्र इससे अछूते रहेंगे? पूरी तरह नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 1 और 2 फरवरी को बारिश के संकेत हैं। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी न्यूनतम तापमान में पहले थोड़ी बढ़त और फिर गिरावट का अनुमान है। यानी मौसम का ये उतार चढ़ाव सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। कोहरे की बात करें तो ये भी इस पूरे सिस्टम का अहम हिस्सा है। उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के मध्य भारत के इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। खासकर 1 फरवरी तक कोहरे का असर बना रह सकता है। इसका मतलब है कि हाईवे पर ड्राइव करने वाले और ट्रेन यात्रियों को
खास सावधानी बरतनी होगी। एक और अहम सवाल उठता है कि क्या सर्दी अब खत्म होने वाली है? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 और 2 फरवरी तक ठंड में ज्यादा कमी आने के आसार नहीं है। बारिश, तेज हवाएं और बादलों की वजह से शीतलहर का असर बना रह सकता है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मछुआरों के लिए मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते 29 जनवरी से 3 फरवरी तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि ये मौसम सिस्टम समुद्र से लेकर पहाड़ तक असर डाल रहा है। अब सवाल ये है कि आम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है सतर्क रहना, मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखना, कोहरे और बारिश के दौरान सावधानी से यात्रा करना और ठंड से बचाव के इंतजाम रखना। किसानों के लिए भी ये समय सतर्कता का है, क्योंकि बारिश, ओलावृष्टि और ठंड फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का मौसम इन दिनों पूरी तरह मूड में है। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, कभी कोहरा और कभी तेज हवाएं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ये श्रृंखला बता रही है कि सर्दी अभी पूरी तरह जाने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि मौसम बदलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि अगला बदलाव कब और किस रूप में आएगा। और शायद यही मौसम की सबसे बड़ी खासियत है, जो हर बार हमें चौंकाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।